दोस्तों, धर्म और रहस्य का कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है कि जहां पर धर्म की बात चलती है तो रहस्य का जिक्र अपने आप ही शुरू हो जाता है। और भारत में तो धर्म भी कितने सारे हैं और हर धर्म में कई भगवान और धर्म गुरु हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही ना जाने कितने देवी देवता हैं। तो जरा सोचिए कितना बड़ा है धर्म की गोद में छिपा रहस्यों का ये भंडार। हिंदू धर्म के सबसे लाडले कन्हैया की ही बात करें तो बचपन की नादान अटखेलियां से लेकर रासलीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों को हर साल यहाँ खींच लाती है। कहा जाता है कि वृंदावन में आज भी श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच रासलीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आप हैरान हो गए ना? इस वीडियो में और भी चौंकाने वाले रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मथुरा जो कि श्री कृष्ण की भूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। आइए जानते हैं वृंदावन धाम के 12 चमत्कारी रहस्यों को। नंबर 1 पर है निधिवन। कहते हैं कि आज भी समय समय पर प्रभु वृंदावन के निधिवन और मधुवन में रास करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में रास लीला करने आते हैं और उनके साथ श्री राधा सहित उनकी अष्ट सखियां भी आती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता और अगर कोई देख ले तो फिर दुनिया में कुछ और देखने समझने के लायक नहीं रहता। नंबर 2 पर है वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसीलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के पौधे एक साथ लगते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई भी नहीं लेकर जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है और जिसने भी गुपचुप ये कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। नंबर 3 पर है रहस्यमयी रंग महल। प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि के समय राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। हालांकि शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। नंबर 4 पर है निधिवन के राधा जी ने बजाई बांसुरी। निधिवन विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि श्री राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी। राधा रानी ने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोप गोपियां और गायें उस स्थान पर आ जाती थी। श्री राधा जी को कामना होती थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेले में कुछ पल बिताएं। इसीलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोप गोपियां आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। नंबर 5 पर है मोक्ष के लिए भक्त करते हैं निधिवन की सफाई। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। निधिवन में आने वाले भक्तों द्वारा ही साफ सफाई की जाती है। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करते हैं तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ ना लग जाएं, इसलिए हम इस वन की सफाई कर रहे हैं। भगवान की सेवा कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। इस सेवा से खुश होकर भगवान हमें मोक्ष देंगे। नंबर 6 पर है बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि श्री हरिदास जी बांके बिहारी के सबसे बड़े भक्त थे, जिनकी भक्ति और चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाना गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायक से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। नंबर 7,
घरों की खिड़कियां कर देते हैं बंद। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वो शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस ढंग से बंद कर लेते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना देख सके, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा या बुरी तरह पागल हो जाएगा। नंबर 8, शाम को पशु पक्षी भी डेरा बदल लेते हैं। दावा ये किया जाता है कि वहां पर मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है और उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर भी ये आश्चर्य की बात है कि इन इलाकों में तमाम जानवर भी शाम होते ही अपना ठिकाना बदल लेते हैं। नंबर 9, ललिता कुंड। दोस्तों, जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने यहाँ एक कुएं को जरूर देखा होगा। कुएं से जुड़ी कथा यह है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा जी की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहां एक कुआं बनवाया, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, अजीब है यहाँ के पेड़। निधिवन के पेड़ों को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों से अलग है। जहां आम तौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इनकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ के पेड़ भी आपस में गुदे हुए हैं जो इस जगह को रहस्यमयी बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ भी अकेले नहीं बल्कि जोड़े में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी के यही पत्ते रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं और सुबह होने पर फिर से तुलसी में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ राज जो वृंदावन की गलियों में बसे हैं। अब आप इनको सच मानो या फसाना, ये तो आपके ऊपर ही है, लेकिन ये रहस्य ही है जो इन गाथाओं और जगहों को खास और दिलचस्प बनाती है। आपको इनमें से सबसे रोचक रहस्य कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।